स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल हो रही है? कोई एक आंसर दे दो फटाफट। ओके, तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अब बहुत बच्चों की फ़र्स्ट क्लास है, इसलिए शुरू से स्टार्ट करेंगे। जो कल हमने पढ़ा था उसको वापस से एज इट इज़ रिवाइज़ करेंगे। ओके, तो ये आपकी संहिता अध्ययन की क्लासेस आज से शुरू होने जा रही है। कल फर्स्ट डेमो था जिसका हम एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। इसमें हम अष्टांग हृदय अलॉन्ग विथ चरक के 12 चैप्टर, अष्टांग के 15 और चरक के सूत्र स्थान के 12 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, अष्टांग हृदय में सबसे पहले जब अपन कोई भी संहिता पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या आता है, संहिता का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है जो हमने आपको कल की क्लास में नहीं बताया था, हम आज बताते हैं आपको। तो ये आती है वाग्भट संहिता। इसको वाग्भट संहिता इसलिए बोलते हैं, देखो वाग्भट संहिता के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें बोली है, एक है अष्टांग संग्रह और दूसरा है अष्टांग हृदय। जिसने माइक ऑन किया म्यूट कर लो। म्यूट करके रखा करो बच्चों, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। वाग्भट संहिता, इसमें दो चीज़ें आ रही है, देखो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। कल की क्लास अगर आपने ली होती तो हमने बताया था कि संग्रह क्या है और हृदय क्या है। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि एक चरक संहिता होती है, एक सुश्रुत संहिता होती है। तो जो अपने आप साइड में है ना, लिखते रहना, इस चीज़ को लिख लेना एक नोटबुक में, कि एक तो होता है अपने चरक और दूसरे थे सुश्रुत। ठीक है, सी और एस लगा दो। सी के नीचे लिखो चरक जो थे वो काय चिकित्सा के थे। काय चिकित्सा का मतलब जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन मतलब जो वो बुखार वगैरह की दवाइयाँ देते हैं ना अपने डॉक्टर्स, वो सब नॉर्मल डॉक्टर। और जो अपने सुश्रुत थे वो थे स्पेशलिस्ट, वो थे सर्जन, तो वो थे सर्जरी के। तो चरक थे जनरल मेडिसिन के, सुश्रुत थे सर्जरी के। अब चरक ने अपनी संहिता लिखी, सुश्रुत ने अपनी संहिता लिखी, फिर आए अपने वाग्भट। वाग्भट ने क्या किया, चरक को भी पढ़ा सुश्रुत को भी पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। तो इनमें से इन्होंने क्या किया, चरक का एक्सट्रैक्ट निकाला, थोड़ा सा सुश्रुत का एक्सट्रैक्ट निकाला, जो चीज़ उनको अच्छी लगी दोनों को कंबाइन करके एक अपनी बुक निकाल दी। नाम उसका क्या दिया, अष्टांग संग्रह। संग्रह क्यों, क्योंकि इसमें चरक और सुश्रुत दोनों को मिला करके लिखा है, साथ में लेकर के लिखा है, इसलिए संग्रह। ठीक है, ये लिखने वाले का नाम क्या था, इसको अपन वृद्ध वाग्भट बोलते हैं। वृद्ध वाग्भट क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक आता है वाग्भट जूनियर, मतलब लघु वाग्भट, उन्होंने अष्टांग हृदय लिखी थी। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह किस तरह से लिखी आपको समझ आ गया होगा कि चरक थे जनरल मेडिसिन के, सुश्रुत थे सर्जरी के, दोनों को मिला करके उन्होंने लिख दिया, अपना ग्रंथ निकाल दिया, अपनी नाम से बुक चला ली, उसको हमने बोला अष्टांग संग्रह। ये लिखा था वृद्ध वाग्भट ने। तो आपने लिख लिया चरक सुश्रुत वृद्ध वाग्भट। अब वृद्ध वाग्भट के नीचे एक एरो लगाओ। वृद्ध वाग्भट जो थे ना, इनके ही एक पोते थे, इनका नाम था लघु वाग्भट। पहले ऐसा होता था कि जो दादा का नाम होता है ना, उसी नाम पे पोते का नाम दे देते थे, पहले ऐसा ट्रेडिशन चलता था, आज भी चलता है कई जगह पे। तो उनके जो पोते थे ना, उनका नाम भी वाग्भट ही था। अब क्योंकि वो पोते थे इसलिए हम उनको बोलते हैं वाग्भट जूनियर प्यार से, या लघु वाग्भट। इन्होंने क्या कहा कि भाई दादाजी ने लिखा तो है, अब ये संग्रह बहुत बड़ा है, हमसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, हम इनका पॉकेट बुक निकालेंगे, इसका शॉर्ट एडिशन। तो उन्होंने क्या किया, जो अष्टांग संग्रह था उसका भी एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब उसमें से भी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी ना शॉर्ट में, वो सारे लिख करके अपने नोट्स तैयार कर लिए और उसकी अपने नाम से अलग बुक निकाल दी। उसको क्या बोला, अष्टांग हृदय। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह जो थी वो वाग्भट वृद्ध वाग्भट ने लिखी थी, और अष्टांग हृदय जो है वो लघु वाग्भट ने लिखी थी। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आएगी जो हम थोड़ा आगे देखेंगे, अष्टांग हृदय को हृदय क्यों बोला है, अष्टांग का मतलब क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो वाग्भट संहिता से मतलब आप समझ गए, वाग्भट का मतलब लघु वाग्भट और वृद्ध वाग्भट। वृद्ध वाग्भट ने कौन सी लिखी थी, अष्टांग संग्रह, और जो लघु वाग्भट है उन्होंने कौन सी लिखी थी, अष्टांग हृदय। ठीक है, जनरल, इसके अंदर जनरल मेडिसिन और सर्जरी दोनों आता है, क्योंकि चरक और सुश्रुत दोनों को मिला करके दिखा था। ठीक है, उसके बाद में इसका काल आता है, ये आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको लास्ट में बताएंगे, जब संहिता वाला पोर्शन आएगा ना आपका, तब बताएंगे सारे। उसके बाद में अष्टांग हृदय की टीका। ये टीका आपकी क्या एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, आपके भी अभी 20 एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके अंदर दूसरा प्री पीजी, इसके अंदर भी पूछी जाती है, तो अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए टीका अच्छी तरीके से याद रखें। ये पंडित श्री हरि शास्त्री याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं उतना याद करते जाओ। ठीक है, माइक अनम्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लो। तो
पहली जो टीका है उसका नाम है सर्वांग सुंदरी, इसको रा नहीं री कर देना, सर्वांग सुंदरी। कौन लिखे हैं सर्वांग सुंदरी? अरुण दत्त। अष्टांग अगर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ विमर्श में कई जगह नाम आएगा, अरुण दत्त ने ये बोला, हेमाद्रि ने ये बोला, तो मेन जो टीकाकार है वो उसके अरुण दत्त और हेमाद्रि है। अब किसी को पता है टीका का मतलब क्या होता है? समथिंग अबाउट टीका, कॉमेंट्री, कॉमेंटेटर्स, कुछ जानता है कोई? कोई जानता है तो बताओ थोड़ा बहुत। एनीवन टीका के बारे में? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है, अब इसमें जो आपकी अष्टांग की बुक है उसको निकालो, उसके अंदर जो श्लोक श्लोक लिखे हुए हैं बहुत सारे। अब सोचो ऐसा हो कि इसके अंदर बीच में जो हिंदी लिखी हुई है इसके नीचे, वो हुई ना, सिर्फ श्लोक श्लोक ही हो। क्या हुआ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, तो इसमें हिंदी नहीं हो, सिर्फ श्लोक श्लोक ही हो। तो पहले जो संहिता लिखी थी ना, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, उन्होंने ऐसे थोड़ी ये पहले श्लोक लिखा, फिर इसकी हिंदी लिखी, फिर इसकी इंग्लिश लिखी, फिर कोई महाराष्ट्र से तो ओ चलो मराठी में लिखते, ऐसा नहीं किया था। इन्होंने सारी चीज़ें संस्कृत में ही लिखी थी। है ना? तो अब वो संस्कृत को समझने के लिए कि आम आदमी कैसे समझे, तो कुछ लोग आए कि चलो हम हिंदी वाले हैं तो हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। कुछ बाहर से आए तो उन्होंने कहा चलो हमने इसको पढ़ लिया, हम तो समझ गए, बाकी लोग हमारे कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो एक तरीके से ट्रांसलेशन का जो काम किया, और दूसरा जो बात उन्होंने कही है उसको समझाने का काम जो करता है ना, उसको अपन कमेंटेटर बोलते हैं। और उस समझाने की जो उन्होंने अपनी बुक निकाली थी उसको अपन टीका बोलते हैं। और जो टीका को जिसने लिखा उसको बोलते हैं टीकाकार। तो अष्टांग हृदय को सिंप्लीफाई करके जिसने लिखा था, है ना, उसका नाम क्या था? अरुण दत्त। और इसको जो जो उन्होंने बुक पब्लिश की थी अपनी, उसका नाम क्या था? सर्वांग सुंदरी। तो टीका और टीकाकार आप लोग समझ गए? बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? एनीवन डाउट? नो? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीक, क्या हुआ, किसी को कुछ कहना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन टीकाओं को आपको याद करना है। आप देखो, अरुण दत्त की कौन सी है? सर्वांग सुंदरी। अरुण का मतलब आप समझते हैं? अरुण मतलब क्या होता है? जब सनराइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है, तब एक आकाश में लाल लाल सब फैल जाता है ना, चारों तरफ लाल लाल हो जाता है सूरज के चारों ओर। वो जो कलर होता है ना, पिंकिश सा, पिंकिश रेड, ब्रिक रेड जो जिसको अपन बोलते हैं, वो होता है अरुण। तो सोचो ऐसे गाल अगर किसी के हो तो वो सुंदर होगा कि नहीं होगा? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया से, ऐसी एक कविता आती थी, ठीक है, उससे हमने इसको याद किया था कि अरुण अगर किसी के गाल हों ऐसे पिंक पिंक से, ऐसे लाल लाल गाल हों किसी के, तो वो सुंदर होगा। तो सर्वांग सुंदरी से तुम याद रखना कि सुंदरी कौन थी? अरुण। जिसके गाल हो अरुण, अरुण दत्त सर्वांग सुंदरी, याद रखना, मैं पूछूंगी। लास्ट क्लास में आप थे ही नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस क्लास में जितना भी होता है, कल सबसे पहले आते ही मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, इसलिए अच्छी तरीके से याद करना इन सब चीज़ों को, ठीक है, और वापस रिवाइज करना। तो अरुण दत्त सर्वांग सुंदरी, अरुण जिसके गाल हो वो सुंदरी होगी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है अपना हेमाद्री। एक और टीकाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हेमाद्री। टीका इन्होंने लिखी थी आयुर्वेद रसायन। कल एक बच्चा था जिसने रसायन का मतलब बताया था। तो रसायन का मतलब क्या होता है? जो सभी धातुओं को बढ़ाता है, अभी आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हेम, हेम क्या होता है? हेम का मतलब होता है सोना, सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड भी अपने रसायन का काम करता है। तो हेम आद्री से आप आयुर्वेद रसायन याद कर सकते हो। इस इन दोनों टीकाओं को तो आपको याद करना ही करना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। फिर एक आती है अपनी चंद्रनंदन। चंद्रनंदन ने कौन से लिखी? पदार्थ चंद्रिका। इसके तो नाम में ही चंद्रिका आ रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि ये चंद्रिका जो है वो चंद्रनंदन ने लिखी है। तो चंद्र चंद्र से तुम याद कर सकते हो, पदार्थ चंद्रिका आते ही चंद्रनंदन। उसके बाद में इंदु, ये बहुत प्यारी टीका है, देखो, इंदुमती या शशिलेखा, नाम में ही है इसमें। इंदुमती किसने लिखी? इंदु ने। शशिलेखा, इंदुमती का ही नाम दूसरा शशिलेखा होता है, इंदुमती ज़्यादा चलती है, इंदुमती नाम से इसको याद रखना, किसे? इंदु ने लिखा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने कमेंटेटर आते हैं, ये है जे जट। ये एक जेट की स्पीड से चलने वाला आदमी था। क्या किया इन्होंने? इन्होंने हर जगह पंचायती करी है। इन पंचायती का मतलब इन्होंने चरक के ऊपर भी लिख दी टीका, फिर इनके सुश्रुत हाथ में आई तो उन्होंने सुश्रुत पे भी लिख दी, फिर इनके अष्टांग हाथ में आई तो उन्होंने अष्टांग पे भी लिख दी। मतलब लघुत्रयी जो वृहत्त्रयी के ऊपर टीका रखने वाला जो एकमात्र टीकाकार है वो है जे जट। आप साइड में लिख लो।
अपनी जो बुक है उसके ऊपर ये चीज़ें हैं ना, आप नोट कर लेना, वहाँ पे लिखना कि ये जेजट जो है इन्होंने पूरी बृहत्त्रयी के अंदर चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये तीनों संहिताएं आती है। इन तीनों के ऊपर जिसने टीका लिखी है वो है जेजट। जेट की स्पीड से चलते हैं ना, इसलिए इन्होंने तीनों पे लिख ली, ठीक है, ये याद रखना, जेट की स्पीड से चलते हैं। अब आगे चलते हैं अष्टांग हृदय के अंदर। अब ये अष्टांग हृदय का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है कि इसमें 6 स्थान हैं। स्थान से मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा समझो ये एक तरीके से एक स्पेशलिटी है। जैसे ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो क्या पढ़ते हो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में क्या पढ़ते हो कि बॉडी कैसी है ना, कितनी बोन्स होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर्स होता है। तो ऐसे ही इन संहिताओं में भी होता है जिसमें शरीर के बारे में लिखा हुआ होगा कि शरीर आपका कैसा है, कितनी पेशियां हैं, कितने मर्म हैं, कितनी धातु है, ये सब जिसके अंदर लिखा हुआ होगा वो सारे चैप्टर मिला करके इन्होंने एक स्थान अलग कर दिया और नाम क्या दिया उसको, शारीर स्थान। ठीक है, तो ये आपने एनाटॉमी यहाँ पे पढ़ ली। उसके बाद में अपन सेकेंड ईयर में आते हो तो वहाँ आप पैथोलॉजी पढ़ोगे। पैथोलॉजी मतलब कि शरीर तो ये था, नॉर्मल फिजियोलॉजी तो ये थी, अब इसमें रोग कैसे होते हैं तो वो आप किसके अंदर पढ़ोगे, पैथोलॉजी के अंदर। तो इसमें भी इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने डिजीज़ का इंट्रोडक्शन दिया कि देखो ये बॉडी तुम्हारी है, इसमें ऐसे ऐसे डिजीज़ हो सकती है, तो और नाम उसको क्या दिया, सारे डिजीज़ वाला जो चैप्टर था उसको क्या नाम दिया, निदान स्थान। तो शारीर स्थान अलग हो गया, फिर निदान स्थान हो गया, निदान स्थान मतलब पैथोलॉजी हो गया। ठीक है, अब आपने ये देख लिया। उसके बाद में जब आप आगे आते हैं थर्ड ईयर में आपकी आती है चिकित्सा, मतलब मेडिसिन। तो मेडिसिन यानी कि आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता चल गई, फिर आपको पैथोलॉजी पता चल गई, अब आपको मेडिसिन मतलब ट्रीटमेंट पता करना है, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से चैप्टर लिखे हैं बहुत सारे, और उन सबको एक साथ कैटेगराइज कर दिया और उसका क्या नाम दिया, चिकित्सा स्थान। ऐसे करके स्थान चलते रहते हैं, ये अलग अलग एक डिवीज़न है। ठीक है, इसी के अंदर एक स्थान आता है अपना सूत्र स्थान। ये जो सूत्र स्थान है ये हर संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी वाग्भट संहिता का जो सूत्र स्थान है, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान, उसके 15 चैप्टर्स हैं। अब सूत्र स्थान का मतलब क्या होता है, इन सब का तो आप नाम से बता सकते हो। सूत्र का मतलब क्या होता है, सूत्र का मतलब धागा। इसका एक जो निरुक्ति आती है, जब चरक सूत्र फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सूत्र की निरुक्ति आती है कि सूत्र किसे कहते हैं। कि जैसे एक माला होती है, उस माला में अलग अलग बीड्स होती है ना, बीड्स मतलब मनके, अलग अलग मनके डाल सकते हैं अपन। फूल होते हैं तो बहुत सारे फूल को पिरो करके एक माला बन जाती है, अलग अलग माला से बन जाती है, अलग अलग फूलों से बनती है। उसी तरीके से जो टीकाकार है इस अष्टांग हृदय के, वो लिखते हैं कि सूत्र स्थान का मतलब क्या है कि हमने जितने भी स्थान यहाँ पे दिए हैं, निदान, शारीर, विमान, जितने भी स्थान हैं, इन सब का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने इस सूत्र स्थान के अंदर डाला है। कि अगर ये सिर्फ सूत्र स्थान आप पढ़ लेते हो तो आपको पूरे अष्टांग हृदय संहिता की नॉलेज एक सुपरफिशियल लेवल पे आपको नॉलेज हो जाती है, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक इस पूरे सूत्र स्थान में है। समझ गए, जिस तरह से माला के अंदर सारे फूल एक साथ अपन इकट्ठे कर लेते हैं, उसी तरीके से सूत्र स्थान के अंदर सारे चैप्टर्स अपन एक साथ इकट्ठे इसके अंदर कर रखे हैं। ये चीज़ इसके अंदर बताइए। तो सूत्र का मतलब आपको समझ में आ गया, मैसेज कर दो, नहीं तो माइक ऑन नहीं कर रहे हो तो जहाँ पे डाउट हो मैसेज कर दो, समझ आ गया तो भी मैसेज कर दो, सो दैट आई मेक श्योर कि तुम सो नहीं रहे हो। सूरज, कोई डाउट है? हैंड रेज किया आपने, कोई डाउट है बच्चा? ओके, पूछ लेना अगर डाउट हो तो। ओके, ठीक है। तो ऐसे है जो अष्टांग संहिता है अपनी, अष्टांग हृदय जो है उसके अंदर ऐसे 6 स्थान है। स्थान आपको समझ में आ गए। मैं आपसे पूछूंगी, इस बात को अच्छे से सुनना, इसको कहानी मत समझना। मैं कल आपसे पूछूंगी कि स्थान का क्या मतलब होता है और सूत्र स्थान क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपसे जब एमओ का इंटरव्यू होता है तब पूछे जाता है ये क्वेश्चन। इवन आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं और आपके जूनियर्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि बॉस सूत्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद में अष्टांग हृदय में कुल चैप्टर कितने हैं, 120 चैप्टर है। अपने चरक में भी 120 चैप्टर है। अपन कंपैरेटिव देखेंगे बाद में, चरक जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। इन 120 में टोटल 7471 श्लोक है। श्लोक एक बार जाने दो, 6 स्थान होते हैं और 120 अध्याय होते हैं, इतना याद कर लो। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वाग्भट संहिता के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक आता है अष्टांग संग्रह, दूसरा आता है अष्टांग हृदय। संग्रह को कौन लिखे हैं, वृद्ध वाग्भट, साथ साथ रिवाइज करते रहना। और अष्टांग हृदय को कौन लिखे हैं, छोटे वाले कौन, लघु वाग्भट जो है वो अपने वो लिखे। ठीक है, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएगी,
आएगी, जनरल मेडिसिन भी आएगा तो सर्जरी भी आएगा। मेडिसिन कहाँ से आएगा? चरक से, और सर्जरी आएगा सुश्रुत से। ठीक है, फिर हमने इसके टीका के बारे में पढ़ा। तो टीका में सबसे पहला आता है अपना अरुण दत्त। अब आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करो, अरुण दत्त के क्या था? सर्वांग सुंदरी। जो अरुण जिसके गाल हो वो सुंदरी होगी, उसके सारे अंग सुंदर होंगे, तो सर्वांग सुंदरी। फिर हेमाद्री किसका है? हेम होता है सोना, सोना होता है रसायन, तो आयुर्वेद रसायन। फिर चंद्रनंदन, चंद्रनंदन की टीका भी चंद्र से ही आती है कहीं से, तो पदार्थ चंद्रिका। फिर इंदु, इंदु से इंदुमती। फिर जेजेट, जेजेट क्या है? जेट की तरह स्पीड से चलते हैं, इसलिए इन्होंने चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों के ऊपर टीका लिख दी है, तो जेजेट ने तीनों के ऊपर लिखी है। फिर हमने देखा था कि अष्टांग के अंदर टोटल 6 स्थान हैं और चैप्टर कितने आते हैं? 120 चैप्टर आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो 6 स्थान है इसके नाम दिए हुए देखो, सूत्रशारी, निदान, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि और उत्तर स्थान। सूत्रशारी, निदान, चिकित्सा तक मैंने आपको बता दिया है। कल्प और सिद्धि क्या होता है बच्चों? कि कल्प में जैसे अपन ने मेडिसिन बता दी कि ये मेडिसिन है, अब कल्प के अंदर अपन कल्पना, कल्प का मतलब होता है कल्पना करना, औषधियों की कल्पना करना। अपन यहाँ पे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? कोई मेडिसिन ऐसे थोड़ी देते हैं अपन, बायो वाली, बायोकेमिस्ट्री वाली मेडिसिन अपन नहीं देते, अपन किससे? ड्रग्स से चिकित्सा करते हैं। ड्रग्स का मतलब प्लांट्स, इस पे इससे चिकित्सा करते हैं, तो उससे अपन को मेडिसिन प्रिपेयर भी तो करनी पड़ेगी। तो उस मेडिसिन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक जो प्लांट है उससे कितनी सारी मेडिसिन अपन किस किस तरह की बना सकते हैं, कि अपन उसकी वटी बनाएंगे या अपन उसका स्वरस बनाएंगे, स्वरस मतलब जो लिक्विड होता है वो बनाएंगे, कि अपन उसका क्वाथ बनाएंगे, तो इसकी कल्पना करना किस में आता है? कल्प में आता है। और सिद्धि के अंदर क्या आता है? आपने पंचकर्म के बारे में पढ़ा होगा कि वमन, विरेचन, अनुवासन, बस्ती, ये सब चीज़ें होती है, तो ये अपनी सिद्धि के अंदर आती है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको आगे बताऊंगी, और किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो, या क्वेश्चन उस पर डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। फिर उत्तर स्थान आता है। ये उत्तर स्थान क्या होता है? जितने टॉपिक इनके पास आ गए उन्होंने लिख दिए, फिर होता है लिखते लिखते बाद में इनके माइंड में आया कि अरे यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था अपन ने लिखा नहीं, तो उन सबको इन्होंने उत्तर में डाल दिया। उत्तर मतलब बाद में, तो इन सब के बाद में जो चीज़ उनको याद आई, या बाद में जो आता है जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट था या उनको बाद में याद है, उन्होंने उत्तर में लिख दिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है, आप ये याद करोगे कि वाग्भट जो अष्टांग हृदय है, इसके सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करना। ठीक है, अब यहाँ पे अपना सिलेबस है। इसमें सिलेबस जो आपका एक पेपर आता है 100 मार्क्स का, इसके अंदर आयुर्वेद संहिता की बेसिक मौलिक सिद्धांत आएगा एक। ये मौलिक सिद्धांत पहले पदार्थ का पार्ट होता था, अब इसको इसके अंदर कर लिया है। ये मौलिक सिद्धांत से क्या है कि आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अपन एक बार चरक सुश्रुत करेंगे, उसके बाद में इसको भी देखेंगे। तो ये तो आपको क्विक याद कराने वाली चीज़ है, जैसे टीका याद कराई ना उसी तरीके से, तो अपन बाद में करेंगे। अष्टांग हृदय के 1 to 15 चैप्टर है और चरक के 1 to 12 चैप्टर है। ठीक है, सिलेबस आपको समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से अपनी जो मेन संहिता है वो शुरू हो रही है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि सूत्र स्थान के अंदर किसने कितने चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप अपनी बुक के ऊपर नोट कर लो कि चरक जो है उसमें सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, जिसके अंदर 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वाग्भट के अंदर भी 30 है, तो चरक और वाग्भट क्या है? भाई भाई, इनमें 30 है। सुश्रुत है बड़े आदमी, सर्जन थे, तो उनके नहीं, मैं तो इनके छोटे लोगों की बराबरी नहीं करूँगा, मैं तो कुछ बड़ा दूंगा, तो उन्होंने 46 चैप्टर दे दिए। अब ये चीज़ आप याद रखना, कल आपसे पूछेंगे सुश्रुत के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है, तो आप आंसर दोगे 46 चैप्टर है। अब शुरू करते हैं। आयुष कामी इस चैप्टर का नाम है, इम्पॉर्टेंट है, लगा लो। इस चैप्टर का नाम भी पूछ लेते, एक बार क्वेश्चन आया था 16 के अंदर, 1 to हमारे उस वक्त 30 पूरे चैप्टर होते थे, तो उसमें बोला था कि 30 तक सारे चैप्टर्स के नाम लिखो। तो सारे नहीं याद करो तो फर्स्ट वाला तो आप याद करो ही करो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, या आपके MCQ भी पूछा जा सकता है। आयुष कामी नाम है, ठीक है। अब ये आयुष कामी क्यों दिया है, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आगे आएगा जब आपको बताएंगे। अब देखो जो फर्स्ट श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको साइड में मार्क करके लिख लो, यह है मंगलाचरण। मंगल आचरण, मंगलाचरण क्या होता है कि ये पहले जो लोग होते थे ना बड़े धार्मिक होते थे, अपन भी कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो जनरली क्या हुआ, कोई डाउट है? सिद्धि चिकित्सा में नहीं आएगी बेटा। चिकित्सा में ऐसा किया कि चिकित्सा में योग दे दिए कि अगर आपको पांडु है तो चलो योगराज रसायन ले लो, अगर आपको राजयक्ष्मा है, टीबी हो रहा है तो आप यवानी षडव दे दो। अब इस योग को, दो चिकित्सा होती है अपने, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है, दो तरह की चिकित्सा होती है, एक होती है शमन, एक होती है शोधन।
ये मैं आपको लिख करके ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है। एक होती है शमन, एक होती है शोधन। तो अपन जो आयुर्वेद में दो तरीके से चिकित्सा करते हैं कि शमन का मतलब क्या होता है, अपन उसको ड्रग्स दे दें कि चल तेरे को जुकाम हो रहा है, ले से तो पिला दी पकड़ और जुकाम ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चिकित्सा होती है शोधन। शोधन में क्या करते हैं, यही अपने आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। इसके अंदर अपन ड्रग्स नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर अपन वमन कराएंगे। तुमने सुना होगा आयुर्वेदा के रिट्रीट सेंटर्स होते हैं 15-15 दिन। अच्छा, ये मीटिंग अगर बीच में एंड हो जाए तो वापस इसे लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जूम भाई साहब का मैसेज आ गया है। अब ऐसा ही होता है, चलो। तो कहाँ पे थे, शोधन और शमन दो तरह की चिकित्सा थी। तो जो शमन चिकित्सा थी उसके अंदर अपन शमन मतलब रोग को दबा रहे थे अपन, कैसे, दवाई दे करके, चलो तो तुमको जुकाम हो रहा है तो ये दवाई ले लो, ये खा लो। शोधन चिकित्सा आयुर्वेद की स्पेशलिटी होती है। इसके अंदर क्या आता है, अपन वमन, विरेचन, अनुवासन ये सब करते हैं। तो उसके अंदर जो दोष होते हैं ना उसको अपन निकाल देते हैं। वमन मतलब एमएसएस करवाना, मतलब वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। तो उसका जो अंदर का जो कफ होता है उर प्रदेश में जो बिगड़ा हुआ होता है वो निकल जाता है। तो ये दो मेथड्स हैं। तो जो चिकित्सा स्थान है उसके अंदर क्या बताया कि अगर शमन चिकित्सा के बारे में बताया हुआ कि अगर तुमको ये है ना तो तुम ये योग ले लो। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, राजयक्ष्मा में से तो पिलादी ले लो, तालिसादिल ले लो, श्वास का प्रतिशय है तो ये ले लो, श्वास को उठार रस ले लो। अब कल्प के अंदर क्या बताया कि अच्छा मैंने तुम्हें ये जो योग बताए थे ना, अब ये बनाने भी तो होंगे, तो उन्होंने बनाने की मेथड बताया कि देख इसको ऐसे बनाना, तो ये कल्प में बता दिया। फिर बोला कि अब ये भी कहीं पे काम नहीं आ रही ना शमन चिकित्सा भी, तो हमारे पास एक रामबाण इलाज है। तो बोले क्या, तो वो उसको बोलते हैं कि शोधन चिकित्सा है। तो शोधन चिकित्सा का पूरा वर्णन किसमें, सिद्धि के अंदर आता है। तो चिकित्सा बेटा बहुत बड़ी हो जाती है। अगर अपन ये सारी चीज़ें लिखेंगे ना तो इससे बड़ी बुक बन जाएगी। तो इन्होंने इसलिए कैटेगराइज कर दिया कि अगर आपको सिर्फ योग देखना है तो चिकित्सा में जाओ, अगर आपको उनका मेथड देखना है तो कल्प में जाओ, फिर अगर आपको शोधन चिकित्सा करो, नहीं मेरे तो ये नहीं बैठ रहा, मैं तो शोधन देखूंगा, तो शोधन का प्रोसीजर अगर आपको देखना है तो आप सिद्धि में जाओ। ओके, क्लियर। रेडमी नोट 11 प्रो, क्लियर। ओके, अच्छा डाउट था आपका। चलो हाँ, तो ये श्लोक मैं कह रही थी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राग आदि रोगान सततानुशक्तान अशेष काय प्रसृतान। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो फालतू की कहानी है, ये श्लोक आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर क्या है, राग आदि रोगान को हाईलाइट करो। एक हाईलाइटर लेकर बैठा करो साथ में, या फिर पेंसिल रखा करो, जो भी है। राग आदि रोगान को हाईलाइट करो और उसके ऊपर लिखो ये राग आदि रोग शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि राग आदि रोग, राग क्या होता है कि किसी के लिए एक्सेसिव अटैचमेंट होता है ना, जब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तब अपन उसको राग बोलते हैं। जैसे अपना फ़ोन के साथ एक्सेसिव अटैचमेंट, सो रहे हैं तब भी ऐसा है कि भाई कोई फ़ोन गिर विर नहीं जाए। हाँ, अगर अगर अपने हाथ से कभी फ़ोन गिर जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, एकदम जैसे दिल फट जाता है, हृदय विदीर्ण जैसी पीड़ा होने लग जाती है, इस तरह का जो अटैचमेंट होता है ना उसको अपन राग बोलते हैं। राग आदि मतलब क्या है, इसके अंदर सारी चीज़ें आती है, पांच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितनी भी दिमागी जितनी भी सोमेटिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये सारे अपने राग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो राग आदि रोग, अब इसमें पढ़ो, इसको क्या कह रहा है कि सतत आत्म सहित शरीर में रहने वाले, प्रत्येक शरीर में फैले हुए औत्सुक्य मोह रति को देने वाले राग आदि रोगों को, तो ये जो राग आदि रोग है ये सतत अनुशक्त, अनुशक्त का मतलब लिख लो फैला हुआ होना। ये राग आदि रोग मतलब जितने भी आपने, अब मैंने आपको इलनेस बताई है, जो भी बिहेवियरल इलनेस, बिहेवियरल पैटर्न जो होता है ना, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कोई ईर्ष्या रखता है, किसी से द्वेष की भावना रखता है, ये सब मेंटल एलिमेंट्स में आते हैं। ये सब सतत कंटिन्यूअस अनुशक्त मतलब फैले हुए हैं किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर। और इसमें आगे क्या कहते हैं कि अशेष काय प्रसृतान अशेषान, इसने एक भी, अशेष काय मतलब एक भी काय को नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मनुष्य हैं उन सब के अंदर ये जो मेंटल एलिमेंट्स मैंने बताए हैं वो सब सतत अनुशक्त कंटिन्यूअस फैले हुए हैं। लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, जो मैं कह रही हूँ बस उसको याद रखो। रागादि रोगन के साइड में दोनों लिख लेना, शारीरिक मानसिक, अभी मैं बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। ये फैले हुए हैं, अब फैले हुए हैं तो क्या करते हैं वो, तो वो तीन चीज़ करते हैं, औत्सुक्य, मोह और अरति देते हैं। औत्सुक्य, औत्सुक्य शब्द आता है उत्सुकता से, उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा होना। कुछ लोग होते हैं ना हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो वो कुछ बिना सोचे समझे जब कुछ काम करने लगते हैं ना तब हम उसको औत्सुक्य बोलते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मान लो उसको बहुत क्यूरियोसिटी है, लैंप लग रहा है कि ये लैंप क्या है क्या है, उसकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं जाना उसके पास जलेगा, पर उसको क्यूरियोसिटी, और उसकी इतनी एक्सेसिव क्यूरियोसिटी है कि वो जाकर के हाथ लगा देता है तो हाथ जल गया।
तो उससे रोग हुआ उसको। इसको अपन औत्सुक्य बोलेंगे कि क्यूरोसिटी का इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि बिना सोचे समझे कोई काम करने लगे। ठीक है, औत्सुक्य, मोह और अरति। अरति मतलब बेचैनी, मोह मतलब डेरिलियम, भ्रम वगैरह होता है ना कि क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ इंद्रिय, जो अपनी 5 इंद्रियां होती है वो अगर विषयों से क्या बोलते हैं, विषयों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रही होती है। जैसे अगर अभी 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 आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, लेकिन मन आपका कहीं और है, तो वो मोह की अवस्था है कि आपकी जो श्रवण इंद्रिय है उसका संबंध किसके साथ, आपके मन के साथ और आपकी बुद्धि के साथ होना चाहिए था। बीच में से अगर ये कनेक्शन कट जाता है तो अपन उसको मोह कहते हैं कि इंद्रिया जो होती है वो इंद्रियों के विषयों के साथ योग में नहीं है। ठीक है, ये मोह हो गया। अरति का मतलब क्या होता है, बेचैनी। तो कोई भी डिजीज़ होती है तो बेचैनी करती है। समराइज करते हैं इसको कि राग आदि जो रोग हैं वो सतत मतलब कंटिन्यूअसली अनुशक्त का मतलब फैले हुए हैं, और जिसने एक भी बॉडी को नहीं छोड़ा है। तो ये क्या काम करते हैं, ये 3 काम करते हैं भाई। औत्सुक्य करेंगे, मोह करेंगे और अरति करेंगे। तो इन सब का क्या करें अब, तो मंगलाचरण इसलिए किया है कि ये सब चीज़ों को जो इन सब चीज़ों का जो नाश करने वाले जो वैद्य है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो पहले ये जो भगवान है जिनकी यहाँ पे पूजा की है उनको ऊपर चढ़ा दिया है। क्या बोला देखो, औत्सुक्य, मोह, अरितिता, अरति, दान, जघान। जघान का मतलब लिखो नाश करना, कि ये जो नाश करना है ना। अब आगे बढ़ो, देखो, यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। जो इन सब का नाश करने वाले जो अपूर्व वैद्य हैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अपूर्व वैद्य को डबल हाईलाइट करो और लिखो ये अपूर्व वैद्य लिखा है ब्रह्मा के लिए। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको कही कि मंगलाचरण लिखो, कि ये मंगलाचरण था। हाँ, यहाँ से अपना बच रहा था, है ना। ये पहली बात तो ये मंगलाचरण है। तो मैंने बताया था आपको कि पहले लोग जो होते हैं वो थोड़े धार्मिक होते थे, तो क्या करते थे कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान को याद करते हैं ना, वैसे ये अपने भगवान को याद करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा के लिखना कि अष्टांग हृदय में मंगलाचरण में किसकी अर्चना की गई है, तो लिखना ब्रह्मा की गई है। ऐसे बहुत सारे पूछते हैं, एक जने ने गणेश की है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते थे एमसीक्यू में, पहले एमओ के एग्जाम में एक बार आया था, है ना। तो लिख लेना अष्टांग हृदय में ब्रह्मा की अर्चना की है। ठीक है, यो अपूर्व वैद्य किसके लिए कहा है, तो लिखो अपूर्व वैद्य की संज्ञा दी है ब्रह्मा को। अपूर्व वैद्य, अपूर्व मतलब जिसके पहले कोई था ही नहीं। तो आयुर्वेद का अवतरण आपने पढ़ा होगा, उसमें अंदर था कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिगृहत। ब्रह्मा के पास सबसे पहले ये ज्ञान आया था, तो उनसे पहले तो कोई नहीं था ना, इसलिए अपूर्व वैद्य है। अपूर्व वैद्य को हाईलाइट किए, फिर वो क्वेश्चन बोला था वो लिखे। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, राग आदि रोग से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों रोग गाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। नमोस्तु तस्मै। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि ये राग आदि रोग जो सारी बॉडी में फैले हुए हैं, जो 3 चीज़ें अपन को देते हैं, मौत्सुक्य, मोह और अरति, इनका नाश करने वाले जो अपूर्व वैद्य उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे मैं अपनी बात कहूँगा। ठीक है, तो ये है मंगलाचरण। तो 3 चीज़ें इससे पूछी जाती है जो मैंने आपको बता दी। पहला तो ये मंगलाचरण है, इसमें किसकी अर्चना की गई है। दूसरा, राग आदि रोगान से क्या समझते हैं आप। और तीसरा है यो अपूर्व वैद्य। अपूर्व वैद्य किसको बोला है, ब्रह्मा को बोला है। ठीक है, अब आगे चलो। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि ये राग आदि रोग से क्या होता है ना। राग आदि मतलब राग, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें जो भी मेंटल एलिमेंट्स हैं, इससे क्या होता है, मानसिक दोषों की दृष्टि होती है। अब मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं पहले ये बताओ। फिजियोलॉजी पढ़े हो आप, आंसर करो फटाफट। एनीवन? कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, गुड। तो शारीरिक, इसके अंदर 3 आ जाते हैं अपने अपने दोस्त, वात, पित्त और कफ। ठीक है, मानसिक के अंदर 2 आते हैं, रज और तम। अब ये ध्यान रखना कि सत्व जो होता है उसको हम दोष में काउंट नहीं करते, क्योंकि सत्व जो है ना वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। सात्विक होना कोई एलिमेंट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो सत्व दोष में नहीं आता। ठीक है, रज और तम आता है। तो जब अपन मेंटल एलिमेंट से जो गुस्सा करेंगे तो मानसिक दोष दुष्ट होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा अपन को, तो रजर तम की दृष्टि होगी। इससे क्या होगा, अहित आहार विहार का सेवन, जैसे दिमाग खराब होता है तो जैसे मूड खराब होता है तो अपन फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तुमने नोटिस किया होगा। जब मूड अच्छा नहीं होता तो अनशन चीज़ें ही करते हैं सब लोग। तो अहित आहार विहार का सेवन करता है, और ये जो अहित आहार विहार का सेवन जो करता है ना, जानते हुए भी कि ये मेरे लिए सही नहीं है। अभी इस समय आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से। ये कफ के संचय का काल है, खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे वसंत ऋतु में। अब आपको ये बात पता है,
लेकिन फिर भी आप खाते हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इसको एक बहुत सुंदर नाम दिया है, इसको बोलते हैं हम प्रज्ञा अपराध। जब जान पूछ करके हम अब खुद को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं तो उसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। ये क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट ईयर क्या, सेकेंड ईयर क्या, थर्ड ईयर तक आता रहेगा। 2 मार्क्स में हर बार पूछते हैं प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन लिखो। धी धृति स्मृति विभुष्टो कर्मम यत् कुरुते शुभम। चरक की अगर तुम्हारे पास बुक हो ना, तो चरक शारीर फर्स्ट का 102 है आई गेस, 102 श्लोक नंबर देखना, उसके अंदर प्रज्ञा अपराध की डेफिनेशन है, कोई जानना चाहता है तो। ठीक है, तो अभी यही समझ लो कि रागादि रोगों से क्या हुआ, मानसिक दोष दुष्ट हुए, रज और तम, उनकी दुष्टि से क्या हुआ,